गांव के खेत के विशाल आकाश के नीचे आदित्य और समीर, दो युवा लड़के, बचपन की अनंत संभावनाओं में खो जाते हैं। पुरानी किताब के पन्नों में खोया हुआ आदित्य का माथा एकाग्रता में सिकुड़ जाता है। उसका मन शब्दों की दुनिया में बहुत दूर चला जाता है। समीर, आओ और देखो मैं क्या पढ़ रहा हूं। यह आकर्षक है, आदित्य चिल्लाता है। उसकी आवाज युवा उत्साह से भरी हुई है। आदित्य के निमंत्रण को अनदेखा करते हुए समीर तनावग्रस्त होता है और गुर्राता है। उसके छोटे हाथ खुरदरे छाल पर पकड़ बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लगभग समीर फुसफुसाता है। उसका दृढ़ संकल्प उसके चेहरे पर अंकित है, क्योंकि वह शीर्ष के करीब जाता है। गांव के खेत में दो दुनियाएं खुलती हैं, एक साहित्यिक साहसिक कार्य की और दूसरी शारीरिक चुनौती की। सुबह की हल्की रोशनी आदित्य के साधारण घर में प्रवेश करती है, जहां वह पहले से ही अध्ययन में लीन है। उसकी मां शांत उद्देश्य से चलती है, अंतहीन घरेलू कार्यों में भाग लेती है। आदित्य अपनी मां की मदद करने के लिए अपनी पढ़ाई रोकता है। उनका बंधन समर्थन का एक मौन वादा है। वह स्कूल के लिए रवाना होता है। उनके घर की स्पष्ट गरीबी एक तीखा पृष्ठभूमि है, फिर भी आदित्य के चेहरे पर उम्मीद की एक किरण चमकती है, जो परिस्थिति से विचलित नहीं होती। गांव के आंगन में समीर और उसके दोस्त मोबाइल गेम में मशगूल हैं। उनके चेहरे स्क्रीन की चमक से रोशन हैं। समीर का भाव लापरवाह है, क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ बातचीत करता है। ऐसा लगता है कि बिना किसी चिंता के। दूर से, समीर, घर आओ और पढ़ाई करो। उसकी मां की आवाज गूंजती है, जो जिम्मेदारियों की एक स्पष्ट याद दिलाती है। खेलों में समय बर्बाद करना बंद करो, समीर के पिता कहते हैं। उनकी आवाज शाम की हवा में एक सख्त चेतावनी देती है।